नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे पशुओं के शरीर में कोबाल्ट। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं। नंबर 1, पशु के लिए कोबाल्ट क्या है। नंबर 2, पशु के शरीर में कोबाल्ट के कार्य क्या हैं। प्रश्न नंबर 3, कोबाल्ट के कमी से पशु के शरीर में कौन से रोग होते हैं। नंबर 4, कोबाल्ट के कमी से पशु के शरीर में होने वाले रोगों का इलाज क्या है। नंबर 5, कोबाल्ट की पूर्ति के लिए पशु को क्या खिलाना चाहिए। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो पर। आगे पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और दोस्तों, वीडियो अगर जानकारी पूर्ण लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हो सके तो शेयर कर दीजिए। हो सकता है कि किसी एक पर्सन का शेयर मुझे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे। तो अगर ऐसा आप कर देते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान कर देते हैं। तो आइए अब चलते हैं। पहला प्रश्न है, कोबाल्ट क्या है। तो देखिए दोस्तों, आप इसको आसान भाषा में समझ सकते हैं। कोबाल्ट जो है, जुगाली यानी पागुर करने वाले पशुओं जैसे कि डेयरी और मवेशी, भेड़ और बकरियां के लिए आवश्यक ट्रेस खनिज है। जुगाली करने वाले पशुओं में कोबाल्ट का मुख्य कार्य विटामिन B12 का घटक है, जिसे कोबालामिन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अब दूसरा प्रश्न यह है कि पशुओं के शरीर में कोबाल्ट का क्या कार्य है। तो दोस्तों, पशुओं के शरीर में कोबाल्ट का कार्य यह विटामिन B12 के निर्माण हेतु आवश्यक होता है। और कोबाल्ट की आवश्यकता विटामिन B12 को संश्लेषण हेतु आवश्यक है। मतलब यह B12 को संश्लेषित करके शरीर को प्रदान करता है। कौन? कोबाल्ट इसकी मदद करता है। तो दोस्तों, अब आगे जानेंगे कि कोबाल्ट की कमी से पशुओं में कौन कौन से रोग होते हैं। तो दोस्तों, कोबाल्ट की कमी से पशुओं में भूख नहीं लगता है, शारीरिक वृद्धि रुक जाता है, दूध उत्पादन कम हो जाती है, शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, पशु जल्दी समय से गर्मी पर नहीं आता है, यानी गर्भधारण नहीं करता है। और दोस्तों, कोबाल्ट की कमी से भेड़ों में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे भेड़ों के आँखों के नीचे हमेशा गीले उलझे हुए बालों के साथ रोती हुई आँखें दिखाई देती है। और फिर भेड़ की ही बात कर रहे हैं, कुछ मामलों में उसका ऊन जो है वो हाथ से खींचिएगा टूट जाता है। प्रभावित भेड़िया के बच्चे छोटे हो सकते हैं, मतलब ज़्यादा उसमें ग्रोथ नहीं हो सकता है। अब कोबाल्ट की कमी से मवेशियों तथा दूध उत्पादन वाले पशुओं में रुख पीला कोट और कम दूध उत्पादन हो जाता है। पिंडलियों में दस्त होता है। विकृत भूख यानी प्रभावित जानवर छाल, पत्ते या मिट्टी खा सकते हैं। और कोबाल्ट मिट्टी में भी कमी के कारण पशु को कोबाल्ट की कमी हो जाती है। जैसे कोबाल्ट की कमी का मुख्य रूप से गहरी रेतीली मिट्टी पर होती है, जो फसल उससे भी पशु को असर पड़ता है। हालांकि यह धब्बेदार पीली मिट्टी वाली रेतीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, रेत और बजरी वाले रेत पर भी कोबाल्ट की कमी हो सकती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए कभी कभी हम उसको दैनिक जीवन में भी कोबाल्ट की पूर्ति के लिए कुछ आवश्यक मिश्रण आता है जो हम खिलाते हैं। तो दोस्तों, अब अगला प्रश्न है कि अगर पशुओं में कोबाल्ट की कमी से जो रोग उत्पन्न होता है, जो हमने अभी वीडियो में पीछे बताया है, उसको पूर्ति की इसको
पूरा करने के लिए दवा आता है, दवा के माध्यम से हम लोग पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ दवाओं का नाम मैं बता देता हूँ। जैसे एक ग्वाला हो गया, ये दवा का नाम है ग्वाला, और दूसरा गोमिन। गोमिन ध्यान रखें। इसको क्या करना है, गाय एवं भैंस को डेली 30 ग्राम रोज देना है, एक टाइम। मतलब आप सुबह या शाम किसी एक टाइम दे सकते हैं। बछड़े को, भेड़ को, बकरी को 15 ग्राम दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि पशु के शरीर में वो विटामिन B12 बनाने में मदद करता है और ये कोबाल्ट की पूर्ति करता है। तो दोस्तों अब अगला प्रश्न जानेंगे कि पशु को ऐसा क्या खिलाया जाए जो कोबाल्ट की पूर्ति करते रहे। तो दोस्तों पशु को जैसे डेली हरा चारा और ये सूखा घास खिलाते रहें। उसी में क्या होता है कि कभी कभी किसी मिट्टी पे कोबाल्ट की कमी होता है, जो उससे क्या होता है कि चारे में भी कमी आ जाती है। तो ये मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल करते रहें और कमी के लिए पूर्ति किया जा सकता है। तो दोस्तों मिट्टी के उपजाऊ के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब मिट्टी के उपजाऊ के ऊपर पौधे के उपजाऊ डिपेंड करता है, और पौधे से पशु को कोबाल्ट ज़रूरी होता है। ऐसे देखिए पौधों को ग्रोथ करने के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता नहीं होता है, लेकिन उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। और कोबाल्ट उन जगहों और उन मिट्टियों में ज़्यादा पाया जाता है जो जहाँ पानी जमा होता है। तो पशु को ज़्यादा कोबाल्ट की मात्रा की आवश्यकता नहीं होता है, मगर पशु को कोबाल्ट की मात्रा की आवश्यकता होता है, मगर पौधे को नहीं होता है। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।